हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार हर साल आपदा आती रहती और इससे जुड़ा हुआ जो संगठन है जो चेतावनी जारी करता आपदाओं से रिलेटेड। आपदा मतलब जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाना, बाढ़ आना, साइक्लोन आना, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे देश में एक प्रॉपर तरीके से एक डिपार्टमेंट या एक संगठन बना हुआ, वो इन सब चीज़ों के लिए एक वार्निंग जारी करता कि भाई साहब, जैसे उड़ीसा में अभी तूफान आने वाला, तो उड़ीसा में वार्निंग जारी करेगा कि जो तटीय इलाका है जहाँ पर तूफान आने वाला, इसे खाली करा लिया जाए, बहुत तगड़ा तूफान आने वाला। तो उस संगठन को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। इस संगठन को अचानक से हम कवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तुम्हें पता, हमारे देश का जो दक्षिणी हिस्सा है, तुम्हें पता मानसून के बारे में तुमने जरूर सुना होगा कि मानसून जो होता है दक्षिणी पश्चिमी, ये इधर से आता है ना, इधर से आते हुए ऐसे जाता, जब ये लौटता है तो इसी क्रम में ऐसे वापस लौटता है, इसी तरीके से होता हुआ लौटता। तो ये क्या है, अभी केरल में जो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इसने केरल में अभी येलो वार्निंग जारी करी। अभी येलो वार्निंग क्या है, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा गला खराब है ना, जुकाम हो रखा, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, आवाज़ थोड़ी कम रहेगी, इसलिए कोऑपरेट करो। मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम में छोड़कर तो ना होगे बिल्कुल भी, है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये समझ लो। तो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन जिसे बोलते हैं, इसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोला जाता पूरे विश्व में। देखो, ये तो भारत की बात हो गई, पूरे विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसकी स्थापना कब हुई थी पता तुम्हें? नहीं पता तो जाके सर्च करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए काम करता और वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता, तो उसकी स्थापना तुम्हें पता होनी चाहिए। ये जो हमारा IMD है, ये सब क्या बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में IMD। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या है, हिस्सा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है एक, ठीक है। तो अब देख लो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कब? 1875। मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। मंत्रालय कहाँ है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? तो अर्थ एंड साइंस, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, दोनों बता दिया हिंदी इंग्लिश में। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, ये केवल एक ही मुख्यालय नहीं है इसका, और भी मतलब अलग अलग राज्यों में 6 मुख्यालय हैं इसके, जैसे चेन्नई में हो गया, गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया और हैदराबाद। इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका कि जो IMD है उसका हेडक्वार्टर, क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में स्थित है। तो 3 अलग देख के एक इसमें दे दिया था और पूछ लिया था, वो मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन, तो इसके क्षेत्रीय हेडक्वार्टर भी अच्छे से याद कर लियो। अध्यक्ष कौन है इसके फिलहाल? मृत्युंजय महापात्र, डॉक्टर M महापात्र के नाम से भी जानते और मृत्युंजय महापात्र के नाम से भी इन्हें हम जानते। तो अध्यक्ष तुम्हें पता होना चाहिए। एक प्रश्न है मेरा अभी कि ये बताओ, हमारे देश में पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? मंत्रालय, इस मंत्रालय के अधीन है ना ये संगठन। तो ये बताओ, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री इस समय हमारे देश के कौन है? ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम भारत के निवासी हो। इसका जो क्षेत्र है, पहले समझो ये काम क्या करता। मैंने ही बताया, ये फोरकास्टिंग पर काम करता। फोरकास्टिंग मतलब पूर्व अनुमान पे। ये बताता कि इस एरिया में बाढ़ आने वाली, इस एरिया में बारिश ज़्यादा होने वाली, इस एरिया में साइक्लोन आने वाला, या इस एरिया में तूफान आने वाला। तो उससे रिलेटेड ये सारी वार्निंग कौन जारी करता? IMD करता। तुमने अभी देखा होगा कुछ टाइम पहले विपर्जॉय नामक तूफान आया था, तो IMD ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी। और देखो, इसका जो क्षेत्र है ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये मलक्का स्टेट, उसमें अपने मैप में जाकर देखो कि मलक्का स्टेट कहाँ पे है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और बंगाली खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, अंटार्कटिका हो गया और हिंद महासागर, इन सारे एरिया में ये काम करता इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान संगठन केवल भारत के लिए वार्निंग जारी नहीं करता। अरब सागर से जुड़े हुए देश हो गए, पर्शियन गल्फ से जुड़े हुए देश हो गए, बंगाली खाड़ी हो गई, या मलक्का स्टेट से जुड़े हुए देश हो गए, अंटार्कटिका तक इसकी पहुंच है, समझ रहे हो, हिंद महासागर से अंटार्कटिका तक इसकी अपनी पहुंच रखता। या वहां कोई दिक्कत होती तो मतलब वार्निंग जारी करता, उन्हें मतलब वार्निंग देता कि भाई साहब तुम्हारे एरिया में कुछ इस तरीके की हरकत होने वाली, पहले ही सचेत हो जाओ। तो ये काम करता कौन? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। समझ गए? बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ये एक डिपार्टमेंट है।
तुम खुद ही देखो ना, हमारे देश के अलावा पूरे विश्व में ये काम कर रहा, या इवन अंटार्कटिका तक जाकर ये चेतावनी दे रहा, तो है नहीं बहुत ही उम्दा काम कि अपना तो अपना दूसरों का भी भला कर रहा। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेके चलते हैं ना वैसे भी, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, दूसरों का भला भी कर रहे हैं। अब देखो ये कुछ अलर्ट जारी करता, अलर्ट मतलब जैसे अभी क्या है, केरल के अंदर कलर के द्वारा उन्हें चेतावनी दी। अभी कलर क्या है देखो, अगर ये कहीं किसी एरिया में ग्रीन कलर, ग्रीन मतलब वार्निंग जारी करता, तो इसे बोलते हैं ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली, छोटा मोटा तूफान है आके निकल जाएगा, ऑल इज वेल। ग्रीन कलर के लिए वार्निंग जारी करता है। एक होता है येलो यानी कि पीला, ये बोलता है कि भाई साहब तुम्हारे यहाँ पर कई दिन तक गंभीर मौसम खराब रहेगा। मौसम तो खराब रहेगा लेकिन गंभीर रूप से रहेगा, तो इस वजह से थोड़ा सचेत हो जाओ। अगर ये येलो वार्निंग जारी करता तो नारंगी कब जारी करता, जब बेहद खराब मौसम होता। नारंगी मतलब ऑरेंज, मान लो कहीं पे बहुत ही ज्यादा मौसम की स्थिति खराब हो गई, और मतलब इसका ये जो नारंगी वाला है ना, इसका मतलब ये है कि अब वाहनों को भी क्षति हो सकती है, घर भी टूट सकते हैं। तो इस तरीके से ये नारंगी रंग उसके लिए है जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अब देखो लाल किसके लिए जारी करता है, रेड। तो रेड तो तुम्हें पता खतरे का निशान है, जहां गंभीर रूप से स्थिति खराब, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा है, मतलब अब तो बेकार, इससे आगे तो और कुछ है ही नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती। तब कौन सी होती, रेड कलर की वार्निंग जारी करता। रेड मतलब इसमें क्या होता है, लोगों को स्थानांतरण करा जाता है लोगों का, कि भाई साहब ये जगह छोड़ दो, यहाँ पे अब सब कुछ चौपट होने वाला, घर तुम्हारे ढहने वाले और ये पेड़ गिरने वाले, सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ से उठो। और उन्हें सरकार को चेतावनी देता है कि यहाँ से लोगों को उठाओ और दूसरी जगह ले जाकर विस्थापित करो, वरना बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है, बहुत ज्यादा जान माल की हानि हो सकती है। तो जब बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब होती तभी रेड वार्निंग जारी करता, रेड वार्निंग इश्यू करता। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय मौसम विज्ञान संगठन आज के जो प्रश्न पूछे उसके बारे में तुम्हें जरूर बताना। और दोस्तों अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।